जहानाबाद में जान और जहान किसके भरोसे है, यह भी देखिए। कहीं डॉक्टर के केबिन में भूसा भरा है, तो कहीं पूरा का पूरा अस्पताल ही तबेला बन गया है। अस्पताल की दीवारों पर गोबर के उपले चिपके हैं, तो कहीं एक अस्पताल सालों से उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। ये जहानाबाद है, पटना से चंद किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यहां स्वास्थ्य सेवाएं न जाने किस रास्ते से आ रही हैं कि सालों से पहुंची ही नहीं। जहानाबाद के स्वास्थ्य केंद्र की हालत तो देख लीजिए। यहां डॉक्टर और मरीज नहीं दिखेंगे, यहां दिखेगा तो गाय का चारा, भूसा, गोबर और उपले। इस कमरे में कभी डॉक्टर बैठा करते थे, लेकिन गांव वाले अब इसमें भूसा रखते हैं। यह कमरा कभी मरीजों का वार्ड हुआ करता था, लेकिन 36 सालों से यहां कोई डॉक्टर नहीं आया, तो गांव के लोगों ने यहां गोबर के कंडे जमा करना शुरू कर दिया और खाली पड़े स्वास्थ्य केंद्र के कंपाउंड को भूसा काटने का केंद्र बना दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र दुमावा में कभी यहाँ मरीजों का इलाज होता था, डॉक्टर आते थे, नर्सेज होती थी। और ये जो आप जो बंगला देख रहे हैं, मकान जो देख रहे हैं, भले ही आज खंडहर में तब्दील हो गया, यहाँ गांव वाले अब भूसा और चारा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी यहाँ डॉक्टरों के चैम्बर हुआ करते थे। यहाँ पे जो सर्जरी के सामान होते थे, ऑपरेशन थिएटर हुआ करते थे, क्योंकि जब इमरजेंसी में यहाँ पे ऑपरेशन भी होते थे। लेकिन आज देखिए कि इस अस्पताल की क्या स्थिति हो गई है। सरकारी ज़मीन है, महंगी ज़मीन है, इमारतें बनी हुई थी और अब धीरे धीरे सब कुछ खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। जबकि 25,000 की आबादी वाला यह गांव है और यहाँ पर जब भी कोई ज़रूरत होती है, किसी को इमरजेंसी होता है, तो यहाँ से जहानाबाद ही अस्पताल में जाना पड़ता है। और कागज़ों पर अस्पताल की कार्रवाई वो अभी भी चल रही है। डॉक्टर भी कागज़ों पे हैं और यहाँ पे इलाज भी कागज़ों पे ही होता है। जब इस स्वास्थ्य उपकेंद्र की हालत बद से बदतर होती चली गई, तो इसी के पास में एक कमरे को किराए पर लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र बना दिया गया। कमरे का किराया तो जा रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब कभी कभार ही दिखते हैं। मेन बिल्डिंग को आपको दिखाया किस तरीके से वो खंडहर में तब्दील हो गई है। वर्षों से वहाँ इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन कागजों पर वो अस्पताल आज भी चल रहा है। और इसकी वानगी यह है कि देखिए, गांव में ही एक किराए के कमरे को लेकर यहाँ पर उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाने की बात कही जा रही है। और यहाँ पे देखिए, जो चार्ट लगा हुआ है, एक मेडिकल ऑफिसर के अलावा 3 ANM की यहाँ जो नियुक्ति है, हर दिन का यहाँ पे वेलनेस लिखा हो, लेकिन सिर्फ एक कमरे में। गाँव वालों का यहाँ भी कहना है कि सिर्फ चंद दवाइयाँ होती हैं और सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरा करने के लिए यहाँ पर जो कर्मी है वो आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर लोग आते हैं? डॉक्टर तो कोई नहीं आते हैं, बस 2 ANM और एक जो यहाँ का प्यून है, वॉचमैन, वो सप्ताह में तकरीबन 5 दिन आते हैं। ऐसा नहीं है कि जहानाबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कोशिशें नहीं की गई, हुई है। जब साल 2014 में जीतन राम मांझी ने बिहार की सत्ता संभाली थी, तब जहानाबाद के झुनाटी पंचायत में एक भव्य स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी। 2015 में बिल्डिंग बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन इस बिल्डिंग का उद्घाटन आज तक नहीं हुआ। अब इसके आसपास झाड़ियां उग गई, अस्पताल के अंदर धूल मिट्टी भरी, जंगली जीवों का घर बनकर रह गया है ये भावी अस्पताल। इस वक्त मैं जहानाबाद के झुनाटी पंचायत के गांव में, खेत के चारों तरफ, खेत के बीचों बीच ये जो आप मकान देख रहे हैं, इस करीब करोड़ों की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया गया था। एक तरफ 2 बिल्डिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था। और उस वक्त बनाया गया था जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ही इस गांव वालों की मांग पर यहाँ पे बिल्डिंग इसकी अनुशंसा की थी और करीब 8 महीने में भी ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन आज वर्षों बीत जाने के बाद भी यह बिल्डिंग अपने उद्घाटन का बाट ही जोड़ा है। हद है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। अस्पताल तो बने, लेकिन डॉक्टरों का इंतजार करते करते वो चारा रखने की जगह बन गए। लाखों करोड़ों खर्च करके अस्पताल भी बनाए गए, लेकिन किसी ने भी उसकी शुरुआत करने की गनीमत नहीं उठाई। अब ऐसे सरकार से, सिस्टम से कोई उम्मीद रखे भी तो कैसे रखे। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में इंसान की जान बचे तो कैसे बचे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, जहानाबाद, न्यूज़ 24।
और आपको यह भी बता दें कि आखिर हमें यह खुलासा करने की जरूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।